बहुत बार ऐसा होता है कि जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं, जैसे जिनका पहले अबॉर्शन हो चुका है या उनका कोई बेबी था जिसकी डेथ हो चुकी है, या कोई बेबी होने के बाद भी अब प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, उन केसेस में जब हम पेशेंट को आईवीएफ एडवाइस करते हैं तो पेशेंट बड़ा रिलक्टेंट हो जाता है। उसका ये कहना होता है कि जब हमें प्रेगनेंसी ऑलरेडी आ चुकी है तो अब किस बात का आईवीएफ, अब आईवीएफ कराने की क्या ज़रूरत है। तो उसका बड़ा सिंपल सा उपाय है कि जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट मेल और फीमेल फैक्टर पे ही बेस्ड होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी होती है, उसके बाद भी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, या ओवेरियन रिजर्व अच्छा नहीं रहता है, या कुछ मेल फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से दोबारा प्रेगनेंसी नहीं आती है। तो उन केसेस में आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके 2 या 3 बार मिसकैरेजेस हो चुके हैं और बहुत सारी टेस्टिंग कराने के बाद एग्जैक्ट रीज़न क्या है मिसकैरेज का वो पता नहीं चल पा रहा होता है। तो उन केसेस में हम लोग आईवीएफ को पीजीटीए के साथ एडवाइस करते हैं, ताकि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि बार बार प्रेगनेंसीज में आ रहा है तो हम उसे डिटेक्ट कर सकें और हम उसे एक हेल्दी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकें, जिसके चलते उसे हेल्दी प्रेगनेंसी हो सके। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई पेशेंट सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो रही है किसी को तो वो आईवीएफ में जाने से उसका काम नहीं बनेगा। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केसेस में भी आईवीएफ काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है।